इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं जतिन आंडा आप सबका स्वागत करता हूं आज फिर आपके अपने चैनल द अचीवर्स में। हमने लास्ट क्लास में इंडिफरेंस कर्व के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। पिछले जितने भी क्लासेस है वो क्लासेस बाय क्लासेस अच्छे से रिवीजन आप कर रहे होंगे। आपको मज़ा आ रहा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आता है मेल करिए मुझे, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज की बात करें गाइस तो आज हम बजट से शुरू करने वाले हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंट कर्व की जो प्रॉपर्टीज है, जंक्शंस हैं, डायग्राम है और शेड्यूल है, सब अच्छे से क्लियर किया था। दोनों एक बजट और इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों के थ्रू ही हम जो अप्रोच है आईसी कर्व की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ऑर्डिनल अप्रोच, वो हमें देखना पड़ता है। इससे पहले हमें इंडिफरेंस कर्व और बजट पढ़ना जरूरी था। तो इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ चुके हैं क्या चीज होती है। आज हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। तो बजट के बारे में बात करें गाइस तो बजट हम सब लोग बनाते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से बनाते हैं। आप गाइस बजट की अब हम बात कर लेते हैं। बजट सेट से हम शुरू करने वाले हैं। बजट सेट बेसिकली हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था कि दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम गुड्स के देखते हैं, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जब एक गुड बढ़ रहा होता है तो दूसरा गुड डिक्लाइन करता है उसके बिहाफ में। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है इसी वजह से, क्योंकि दोनों गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमने चेक किया था आईसी में। अब हम बात करें बजट के लिए तो बजट में भी हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से वो बजट बनाता है। वो अपने बजट से बाहर नहीं जा सकता, वो एक अनअटेनेबल रीजन होता है। जो वो अटेन कर सकता है वही वो बजट बनाता है, या तो उससे कम होगा बजट या उसके बराबर होगा। यही बजट सेट हमें बताता है। तो इट रेफर्स टू द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी दी रहती है आपको और दो गुड्स भी बताए रहते हैं, उसके जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखना होता है अपनी इनकम के हिसाब से। बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो एक लिमिट है। अब उसकी एक लिमिट है कि इतना ही उसकी इनकम है, उतने ही के ही वो जो गुड्स है वो परचेज कर सकता है अपनी इनकम के हिसाब से। अब बात कर लेंगे बजट लाइन क्या चीज होती है। तो बजट लाइन एक, मान लीजिए एक मैक्सिमम पॉइंट है कि ये एक पॉइंट है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ये एक लिमिट है। तो उसके अंदर ही, उसके मैक्सिमम वहां तक ही जो कंज्यूमर है अपना बजट बना सकता है जितनी उसकी इनकम है। तो इट इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो दो गुड्स के बारे में हम बात करते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स में अभी तक हम यूटिलिटी की जो भी बात करते आ रहे हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड की बात करते हुए आते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो इट इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 which a consumer can buy given his budget and prices of good 1 and good 2। तो इसमें हमने बजट सेट में देखा था या तो उससे कम हो सकती है इनकम से या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन बजट लाइन में मैक्सिमम उसके इक्वल मिलेगी आपको। जो बजट लाइन है वो उससे कम नहीं दिखती आपको, जो है वो मैक्सिमम इक्वल ही दिखती है। तो ये इसमें डिफरेंस आता है। इसके बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा और डीपली इसको समझने के लिए। शेड्यूल एक एग्जांपल ले लेते हैं, साथ में डायग्राम भी देख लेते हैं। तो गाइस मान लीजिए एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 60 रुपए। गुड 1 उसने परचेज किया जो कि 2 रुपए का है, और गुड 2 उसने लिया जो कि 1 रुपए का है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम देखें, ₹60 उस कंज्यूमर की इनकम है, तो वो जो गुड 1 है उसकी कितनी क्वांटिटीज ले सकता है? 30 मैक्सिमम। और ऐसे ही हम बात करें गुड 2 की, वो 1 रुपए का है तो उसकी मैक्सिमम 60 क्वांटिटीज ले सकता है। तो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। मान लो 20 इसकी ले ली तो 20 इसकी ले सकता है, 15 इसकी ले ली गुड 1 की तो 30 बचे, 30 इसकी ले सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम और भी बना सकते हैं गाइस इसके बिहाफ पे।
अब गाइस हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जो बजट लाइन है वो किस तरीके से बनती है। इस शेड्यूल को मैं एक बार साइड में बना देता हूँ दोबारा से। ये गुड 1 है, ये गुड 2 है। मान लो गुड 1 की उसने 2 रुपए का है, तो मैक्सिमम 30 क्वांटिटीज ले सकता है और उसकी 60 ले सकता है। तो इसके बिहाफ पे अगर हम बजट लाइन बनाएं, ड्रॉ करें, ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो और अच्छे से प्लॉट होगा। ये एज ए एग्जांपल आपको अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब गाइस आपको एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो आपको इसकी डिफाइन लिखनी है, बजट सेट के बारे में बताना है, शेड्यूल लिखना है और डायग्राम भी बनाना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है बजट को। और हमारा जो ये हम ले लेते हैं गुड 2, ये हम ले लेते हैं गुड 1 गाइस, ठीक है। गुड 2 का मैक्सिमम आपको 60, ये हमारी बजट लाइन हो गई। इसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। इसके बाहर जो आपको देखने को मिलेगा ये अनअटेनेबल रीजन होता है, इसे हम अटेन नहीं कर सकते, नॉन फिजिबल रीजन भी कह सकते हैं। और ये हमारा अटेनेबल रीजन होता है। तो गाइस आगे बात कर लेते हैं शिफ्टिंग इन बजट के बारे में। पहले शिफ्टिंग देखेंगे, फिर रोटेशन देखेंगे हम पीपीसी जैसे हमने करा था, और फिर इसके बाद हम जो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो गाइस शिफ्ट बजट लाइन में शिफ्ट कब कब होगा? या तो जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन जो प्राइस है वो गाइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस of a good is constant ये हमारा गुड 2 हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, गुड 1 हो गया, और ये जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो इसलिए जो बजट लाइन है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट। ऐसे ही जब कंज्यूमर की इनकम किसी कारणवश कम हो जाएगी, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोई भी अदर रीजन, तो ये P से P1 हो गई। इसी केस में अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो किसी रीजन से डिक्रीज हो जाती है, तो उसका जो बजट है वो नीचे आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। तो गाइस अब रोटेशन की बात कर लेते हैं कि रोटेशन कब होगी बजट लाइन में। रोटेशन गाइस तब होगी जब किसी गुड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो किसी एक गुड में होगी। ऐसा नहीं है कि हर गुड का प्राइस जरूरी नहीं है बढ़े, तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो गुड Y है उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, तो जब गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम उस गुड को ऑब्वियसली कम लेंगे। तो इसका जो रोटेशन है वो हमें बैकवर्ड
देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब गुड एक्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे गाइस, तो हमें गुड एक्स में बैकवर्ड शिफ्ट देखने को, और ऐसे ही केस होगा गाइस जब किसी गुड के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंज्यूमर का जो शिफ्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा उस गुड के लिए। तो टोटली डिपेंड करता है कि कैसे कंज्यूमर की जो इनकम है वो चल रही है, कैसे वो वर्क कर रही है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस गुड के लिए अगर उसका प्राइस बढ़ गया है, गुड का जो प्राइस बढ़ गया है, तो अगर गुड का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको कम परचेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम हम कांस्टेंट लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी गुड का जो इनटेक कर रहा था उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, तो वो उसकी जो इनटेक है वो उसको इंक्रीज कर सकता है, वो गुड एक्स ज़्यादा परचेज कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर गुड। अब आगे बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच की। इस अप्रोच के लिए दो कंडीशन होती हैं गाइस, एमआरएस एक्स वाई, और जो प्राइस दोनों गुड का है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये एमआरएस क्या होता है? ये होता है गाइस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने जब गाइस पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व को, जब इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था तो हमने देखा था एक पैटर्न बन रहा था ऐसे कि ये 3 से डिक्रीज हो रहा था, ये 2 से डिक्रीज हो रहा था, फिर ये 1 से डिक्रीज हो रहा था। तो ये जो डिक्रीजिंग पैटर्न बन रहा था इसे ही हम गाइस कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कन्वेक्स बनता है कर्व हमारा आईसी का जब ये पैटर्न डिक्रीजिंग होता है। गाइस जब ये पैटर्न इंक्रीजिंग होगा तो तब कन्वेक्स नहीं बनेगा आपका कर्व, तब कॉनकेव बनेगा। और जब मान लीजिए कि कांस्टेंट होता है तो ये स्ट्रेट लाइन का कर्व आपका बनेगा गाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ये अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि कन्वेक्स आपका तभी बनता है जब आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीजिंग में हो, और जब वो इंक्रीजिंग में होगा तो आपका कर्व इस तरीके से बनेगा। और मान लीजिए अगर जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन कर्व बनाएगा इसी का। तो ये आपने ध्यान में रखना है गाइस। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस कर्व की। तो पहली तो हमारी जो कंडीशन है वो ये हो गई, और सेकंड कंडीशन है व्हेन आईसी स्ट्राइक्स प्राइस लाइन दैट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो तब होगा जब जो एमआरएस है वो डिक्रीजिंग में हो। जब वो डिक्रीजिंग में होगा तभी जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। जो बजट लाइन है वो आईसी से तभी स्ट्राइक करेगी जब वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन से। इसका आपको एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं गाइस। 1 2 3 4, मान लीजिए एक गुड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा जो गुड है 3 से डिक्रीज किया, 1 से डिक्रीज किया, और ये 2 से डिक्रीज किया, ये 1 से डिक्रीज किया। ये जो पैटर्न है हमारा डिक्रीजिंग एमआरएस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है गाइस, यही हमारा एमआरएस होता है। तो अब इसका एक डायग्राम भी हम लोग गाइस बना लेते हैं। डायग्राम भी देख लेते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व की जो इक्विलिब्रियम है वो हमें कैसे देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलेगी।
ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको डायग्राम पे अलॉट करके, डायग्राम गाइस कुछ आपका ऐसे बनेगा। ये आपकी बजट लाइन हो गई और ये आपकी बजट लाइन से क्रॉस करता हुआ कुछ ये आईसी कर्व है आपका, ये बजट लाइन है और ये क्या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये बजट लाइन है, ये तो अनअटेनेबल रीजन है। गाइस मैंने जब आपको आईसी पढ़ाया था, इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि जो आईसी कर्व है वो अपने पूरे कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आईसी से स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही लेवल का सेटिस्फेक्शन है। तो हमें ये इतने गुड्स लेकर या इतना प्राइस लेकर यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे हमारी जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे पूरी होगी। ये हमें आईसी बताता है। ये अनअटेनेबल रीजन है और ये हमारा अटेनेबल रीजन है। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है जो अटेन कर सकता है उसी को लेगा। तो जब ये अटेनेबल रीजन पे स्ट्राइक करेगा, बजट लाइन पे स्ट्राइक करेगा, पूरा ही जो आईसी है वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन लेता है, तो यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब इसको ऐसे ग्राफ के फॉर्म में हम प्लॉट करें तो ये पॉइंट हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम का है। तो गाइस होप आपको ये इंडिफरेंस कर्व का जो है इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ आया होगा, ऑर्डिनल अप्रोच अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। आप लोग इस क्लास को एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, रिमाइंड करके भी, पास करके भी देखिएगा इस क्लास को। डायग्राम गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स के थ्रू आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होते हैं, तो उसको थॉरली पढ़िएगा। और जितनी भी क्लासेस हैं पिछली उनको भी अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आपको लगातार मैं क्लासेस आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई क्लास नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है जो भी हम पढ़ रहे हैं। और जितने भी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ रियल लाइफ से गाइस ज़रूर लिंक करिए उसको, तभी आपकी जो और थिंकिंग है, जो कंसेप्ट है, क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। अभी तक की होप जितनी भी क्लासेस है बेसिक्स है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। अगर कोई भी इशू आता है आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। गाइस इकोनॉमिक्स को फील करिए, उसको समझिए। ये आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, आप मैथ्स, साइंस सब कुछ पढ़ लेते हैं। आगे आप जैसे जैसे देखेंगे बिल्कुल एक साइंस की तरह, एक मैथ्स की तरह हर एक सब्जेक्ट से इंटरलिंक थोड़ा सा आपको इसमें देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो गाइस इस क्लास को आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए, और जिससे मेरा और भी कॉन्फिडेंस आपके लिए और भी मोटिवेशन मेरा बना रहे, आपको और भी मैं क्लासेस अच्छे से सिखा पाऊँ, कर पाऊँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।